ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम सुनते ही डर लगता है या फिर कंफ्यूजन बढ़ता है, बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि ये सब्जेक्ट सिर्फ रटने का नहीं तो समझने का गेम है। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक से, जिसमें हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे लाइक बेसिक कंसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन, नॉमेनक्लेचर, बॉन्डिंग, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के ऊपर जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री और बहुत कुछ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक टॉपिक से, दैट इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, जैसे कि symbol of carbon is capital C, atomic number of carbon is 6, its atomic mass is 12, electronic configuration जो आप 10 तक पढ़ चुके हो that is 2,4, वैलेंसी होती है कार्बन की 4। ये वैलेंसी 4 क्या बताती है एक प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज टेट्रा वैलेंसी। अब टेट्रा वैलेंसी क्या होता है? टेट्रा वैलेंसी मतलब ये है कि कार्बन सिर्फ कितने बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाएगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन मतलब है कि कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ। ठीक है, तो कैटेनेशन के बेसिस पे ही इतना बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हुआ है। तो व्हाट इज कैटेनेशन? कैटेनेशन से कैसे इतना बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हुआ? तो कैटेनेशन जैसे कि लिखा है यहाँ पे मैंने, तो कैटेनेशन मतलब होता है कि कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो अगर कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है तो वो ढेर सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ कार्बन एक सिंगल कार्बन है तो सिंपल है, ये एक कंपाउंड हो गया। कार्बन ने और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया तो ये दूसरा कंपाउंड हो गया। ऐसे वो ढेर सारे कंपाउंड्स बना पाएगा, एक चेन बना पाएगा, ब्रांच कंपाउंड हो गए, रिंग कंपाउंड्स हो गए। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स बना पाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दिया है, तो 4 कार्बन को मैंने स्ट्रेट चेन में लगा दिया और उसकी वैलेंसी बाकी हाइड्रोजन से फुलफिल कर दी, तो हमारा एक कंपाउंड फॉर्म हो गया। अगर हम सिंगल कार्बन लेते हैं तो डेफिनेटली कार्बन चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना के CH4 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज ब्रांच कंपाउंड। ठीक है, ब्रांच कंपाउंड क्या होते हैं, फर्क क्या होता है? स्ट्रेट चेन में कार्बन लगता है सीधे लाइन में, सीधे स्ट्रेट चेन में, कंटिन्यूअस चेन में, पर ब्रांच कंपाउंड्स में स्ट्रेट चेन में तो कुछ ना कुछ कार्बन्स रहेंगे, बट उसके अलावा एज अ ब्रांच भी कोई कार्बन रहेगा, तो उसको बोलते हैं अपन ब्रांच कंपाउंड्स। देन आता है अपना साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर इन दोनों की बात करें, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स या फिर ब्रांच कंपाउंड्स, तो सिंपल यहाँ पे स्ट्रेट चेन या फिर एक छोटी सी ब्रांच लगी हुई दिख रही है। बट साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है, जब कार्बन एटम साइकिल में ज्वाइन होते हैं, रिंग में ज्वाइन होते हैं, तो उसको ही बोलते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने 6 कार्बन एटम्स को रिंग में ज्वाइन किया है। तो इससे क्लियर हो गया कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन का खुद के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, और जिसके वजह से 3 पॉसिबिलिटीज आ जाती है कंपाउंड्स में। फर्स्ट इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड, सेकेंड वन इज ब्रांच चेन कंपाउंड्स एंड थर्ड वन इज साइक्लिक कंपाउंड्स। अब इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म हो गए, तो इतने सारे कंपाउंड्स का नाम याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ये सारे कंपाउंड्स को नाम देने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, एक यूनिवर्सल सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं IUPAC सिस्टम। पर IUPAC सिस्टम के रूल्स पे बढ़ने से पहले हम हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है वो जान लेते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स, ये भी वर्ड आपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड्स जो किससे बनते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देख लिया है प्रीवियस स्लाइड में, CH4। अब ये CH4 क्या है, आपने पढ़ा हुआ है CH4 क्या होता है, मिथेन। तो ये मिथेन का मॉलिक्यूल सिर्फ 2 ही चीज़ों से बना है, 2 एटम से बना है, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, 2 पार्ट्स कौन से हैं, वन इज सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब क्या होता है सैचुरेटेड, ठीक है, हमने पढ़ा है कि कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये बॉन्ड भी 3 टाइप के होते हैं। कार्बन या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा,
कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, मैंने 3 टाइम्स बताया कि कार्बन कार्बन 3 टाइप के बॉन्ड बना सकता है। वन इज सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सेकेंड इज कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा। एंड थर्ड वन इज कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसको क्या कहा जाता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सच हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तब उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एज वेल ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो भी उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? तो आगे बढ़ते हैं। अभी कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड दिख जाता है तो उसके लिए हमें एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं अपन अल्कीन। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपके कंपाउंड में थ्रू आउट दिख रहा है मतलब वो किस में आ जाएगा? अल्केन में आ जाएगा। इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है तो उस कंपाउंड्स को बोलते हैं हम अल्कीन। एंड इफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो उसको बोलते हैं अल्काइन। अगर आप नोटिस करोगे तो स्टार्टिंग के 3 लेटर्स तीनों कंपाउंड्स में सेम है, बस चेंज हो रहा है तो उसका सफिक्स। अब व्हाट इज मींट बाय सफिक्स? सफिक्स होता है जो एंड में लगता है। ठीक है, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है। तो सफिक्स मतलब जो एंड में लगेगा। तो फॉर अल्केन सफिक्स इज ANE, फॉर अल्कीन सफिक्स इज ENE एंड फॉर अल्काइन सफिक्स इज YNE। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स क्या है, क्लासिफिकेशन भी हमने देख लिया है, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में आ जाएगा तुम्हारा अल्केन, इसका ही मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स। सेकेंड इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिसमें 2 तरीके के कंपाउंड्स आते हैं, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को बोला जाता है अल्कीन एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स को बोला जाता है अल्काइन। तो इस तरीके से हमने थोड़ा बहुत बेसिक जान लिया है कि कार्बन क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है कार्बन की, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम आ जाते हैं सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पे। अब अल्केन्स के बारे में हमने जान लिया है कि ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। तो अल्केन की हम बात करें तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करना है तो मैं फॉर एग्जांपल एक ही कार्बन बना लेती हूँ। मैं फर्स्ट मेंबर बना रही हूँ अल्केन का, तो पहला मेंबर जो होता है अल्केन का उसमें सिर्फ एक कार्बन होता है। बट ये ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा है ना, कार्बन, क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड्स, तो 4 बॉन्ड्स तो उसको बनाना है, बट वो कार्बन के साथ नहीं बना सकता क्योंकि मीथेन पहला जो कंपाउंड होता है, पहला जो लोअर मेंबर होता है अल्केन का, उसमें सिर्फ एक कार्बन होता है। तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो वो 4 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें हम सारे एटम सारे बॉन्ड प्रॉपरली शो करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देन हमें इफ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है या फिर कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या करते हैं हम, इसको कॉम्पैक्टली अरेंज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इस पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन आया हुआ है। कार्बन एक ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, तो उसके बेस में आप लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर मिथेन इज CH4। सेम मिथेन के लिए उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला सेम ही होता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन एक है, लिखने की जरूरत नहीं, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो इस तरीके से तुम लिखोगे कंडेंस्ड फॉर्मूला। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम ना कोई कार्बन एटम शो करेंगे ना कोई हाइड्रोजन, सिर्फ हम बॉन्ड्स का यूज करके इस फॉर्मूला को बनाएंगे। अब कार्बन के लिए CH4 के लिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, तो हम नेक्स्ट मेंबर पे जाते हैं। उस नेक्स्ट मेंबर होता है बनाने के लिए, इसमें एक कार्बन था तो उसमें कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे। तो सबसे पहले कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बना लो। देन
नेक्स्ट स्टेप रहेगा तुम्हारा कि कार्बन ने एक बॉन्ड तो बना लिया कार्बन के साथ, अब बचे हुए कितने बॉन्ड हैं इस कार्बन के? 3 बॉन्ड। सेम गोज फॉर सेकंड कार्बन की एक बॉन्ड तो बना लिया, बचे कितने बॉन्ड से? 3 बॉन्ड, तो मैंने बना लिया, ठीक है, 3 बॉन्ड्स बना लिए। अब ये 3 बॉन्ड्स जो बने हैं वहां पे कुछ लगाना है, तो क्या लगाओगे? दीज आर दी हाइड्रोकार्बन्स, तो हमें लगाना है हाइड्रोजन। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द सेकेंड मेंबर। सेकेंड मेंबर क्या है तुम्हारा? इथेन। तो हमने क्या किया? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बनाया और बाकी कार्बन की वैलेंसी फुलफिल की विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से मैंने बनाया इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो बन चुका है, अभी बारी है हमारी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड कंडेंस फॉर्मूला एंड देन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि मेरे कंपाउंड में कौन से टाइप के एटम्स आए हुए हैं। पहले तो कार्बन आया हुआ है, ठीक है। सेकंड क्या आया हुआ है? हाइड्रोजन आया हुआ है, मैंने इतना लिख दिया। फिर चेक करो कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? 1 और ये 2, तो उसके बेस पे लिख दो C2, ठीक है, C2 लिख दिया। फिर हाइड्रोजन का काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। एक तो तुम ऐसे भी काउंट कर सकते हो या फिर यू कैन यूज जनरल फॉर्मूला और डायरेक्टली आप जनरल फॉर्मूला अप्लाई करके इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। देन नेक्स्ट फॉर्मूला आता है तुम्हारा कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है? अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो हम लिख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बट अगर कुछ बड़ा कंपाउंड आ जाए, डेकेन आ जाए, ठीक है, डेकेन में कितने कार्बन होते हैं? C10, 10 कार्बन होते हैं। तो 10 कार्बन को बनाना स्ट्रेट चेन में, इतना बड़ा कंपाउंड बनाना बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब कंडेंस्ड फॉर्मूला का मतलब क्या है? जब हम किसी बड़े स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्टली कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है, सबसे पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लो इथेन का। इथेन में 2 कार्बन एटम्स आए हुए हैं, ठीक है। इथेन में क्या आया हुआ है? 2 कार्बन एटम्स आए हुए हैं। अब 2 कार्बन एटम्स आए हुए हैं तो हम सबसे पहले एक कार्बन एटम देख लेते हैं। एक कार्बन एटम को कितने हाइड्रोजन अटैच है? 1 2 और 3। फर्स्ट कार्बन आइटम को 3 हाइड्रोजन अटैच है तो हम लिख देंगे CH3, ठीक है। पहले लिख दिया CH3। फिर सेकेंड कार्बन आइटम पे चले जाओ, सेकेंड कार्बन आइटम को भी 3 हाइड्रोजन अटैच है तो हम लिख लेंगे CH3, ठीक है। तो दिस विल बी द कंडेंस्ड फॉर्मूला फॉर इथेन। एंड लास्ट वन इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं देखो, ध्यान दो। अभी मैंने बोला था कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में ना हम कोई कार्बन आइटम शो करेंगे, ना कोई हाइड्रोजन आइटम, ना ही कोई पर्टिकुलर बॉन्ड, सिर्फ हम एक बॉन्ड, एक सिंगल लाइन के हेल्प से ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाएंगे। तो कैसे लिखते हैं देखो, 2 कार्बन आइटम्स है तो सिंपल है, एक कार्बन आइटम बॉन्ड दूसरा कार्बन आइटम, तो ये बन जाएगा तुम्हारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर इथेन। अगर और आगे बढ़ना है, जैसे मुझे बनाना है प्रोपेन के लिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है, प्रोपेन के लिए बनाना है तो प्रोपेन देख लीजिए, प्रोपेन में तुमको दिख रहा होगा कितने कार्बन आइटम्स आए हुए हैं। प्रोपेन में कितने कार्बन आइटम्स आए हुए बोलो? 3 कार्बन आइटम्स आए हुए, C3H8। तो 3 कार्बन आइटम्स है तो कैसे बनाओगे? एक कार्बन बॉन्ड बना लो, दूसरा कार्बन बॉन्ड बना लो, तीसरा कार्बन। ब्यूटेन बनाना है तो क्या करोगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, ठीक है। इस तरीके से तुमको सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए। लाइक पहला था अपना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसमें हम प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर शो करते हैं। सेकेंड इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम नंबर ऑफ एटम्स जितने भी आए हुए हैं उनको साथ में लिख लेते हैं। कंडेंस फॉर्मूला छोटे फॉर्म में लिखना है, कॉम्पैक्टली लिखना है तो हम कंडेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जिसमें हम सिर्फ बॉन्ड्स का यूज करके इस कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज नथिंग बट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अभी आपको ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 1 से लेकर 10 तक अल्केन के मेंबर्स दिए हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा पहला कॉलम जो है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन आइटम। नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर 1 है, ठीक है, अगर कंपाउंड में 1 कार्बन आइटम है तो उस कंपाउंड को बोला जाता है मिथेन।
अगर 2 कार्बन आइटम है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ऐसे सो ऑन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन, ऐसे 10 तक एटलीस्ट आपको ये सारे मेंबर्स लर्न कर लेने हैं। एक एक कार्बन आइटम बढ़ाते जाओ, आपका नेक्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फॉर्म होते जाएगा। देन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा होगा कि मीथेन कार्बन आइटम 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन 4 होते हैं तो मैंने CH4 लिख दिया। इथेन में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है तो सिंपल C2H6 लिख दीजिए। प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। इस तरीके से तुम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो किसी भी अल्केन का, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और साथ ही साथ ये जो जनरल फॉर्मूला है वो यूज़ करके भी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हमने स्टार्टिंग से कार्बन के बारे में पढ़ा, देन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा, देन नेक्स्ट हमने अल्केन के बारे में, अल्केन को किस किस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये रहा तुम्हारा अल्केन का सीरीज फ्रॉम 1 to 10, जिसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन अल्केन, साथ ही साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।